हेलो दोस्तों, प्रीसा स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, सक्सेसिव चेंज क्या होता है। सक्सेसिव चेंज मान के चलिए, यदि आपकी इनकम 100% है, कितना है 100% है, इसमें से आपने 30% क्या किए, एजुकेशन पर खर्च कर दिए, और 20% क्या किए, फूड पर खर्चा कर दिए। तो यदि आपको पूछें कि आपके पास कितना बचा और कितना खर्च किया, तो आप बताएंगे कि 50% हमने खर्च कर दिया और हमारे पास 50% बचा। तो आपको बता दूं, ये तो आप डायरेक्ट रूप से आप इसको क्या किए, बना लिए। डायरेक्ट सवाल था, आप बना लिए। लेकिन आपसे पूछें आपसे कि आपका इनकम 100 रुपया है, 100% है, और आपने क्या किए, 30% खर्च कर दिए। ये आपका जो है, ये कुछ भी हो सकता है। जब 30% खर्च कर दिए तो आपके पास कितना बचा, 70 रुपया बचा। अब 70 रुपया में 30% खर्च करने के बाद 70 रुपया बचा। अब 70 में आप क्या किए, 20% फिर खर्च कर दिए। जब 20% खर्च किए तो आप कितना खर्च किए, 14 रुपया खर्च किए, और आपके पास बचा कितना, तो आपके पास बचा कितना, 56 रुपया बचा। आपको पूछें कि आपके पास कितना बचा टोटल, तो टोटल आपके पास कितना बचा, ये 44 रुपया आपके पास बच गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये क्या किया, आप आसान से बना लिए, बहुत इजी वे में भी बना लिए आप। इसको बनाने में और इसको बनाने में बहुत सा फ़र्क पड़ा होगा। ये तो डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट था। मतलब यहाँ पर भी सक्सेसिव चेंज लग सकता है और यहाँ पर भी सक्सेसिव चेंज लग सकता है। तो आप देखिए, ऐसा ही हम ये डायरेक्ट मेथड से हम बनाए, इसको क्या किए, सक्सेसिव। ये क्या था, ये सक्सेसिव। यहीं पर हम पढ़े हैं क्या, इसको हम सक्सेसिव मेथड हम पढ़े हैं यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका क्या, नेक्स्ट है कि जब मान के चलिए कि आपका कोई इनिशियल वैल्यू है, ये आपका कोई इनिशियल वैल्यू है। आप क्या किए, 50% खर्च कर दिए। फिर आपके पास क्या बचा, कुछ बचा हुआ होगा, कोई अमाउंट बचा हुआ होगा, ये कुछ भी हो सकता है। फिर इसमें से क्या किया आप, शेष में इसमें से आप फिर इसमें से 30% आप क्या किए, खर्च कर दिए। फिर इसके बाद भी आपके पास कुछ बचा होगा। फिर यहाँ पर क्या किया आप, 20% खर्च कर दिए, और आपका फाइनल वैल्यू यहीं पर अब ये बचा। तो यहाँ भी क्या लग रहा था, यहाँ भी ये सक्सेसिव मेथड ही लग रहा था। इस सवाल को भी हम क्या पढ़ेंगे, सक्सेसिव मेथड से ही बनाएंगे। तो अब देखिए, 50% खर्च करने का मतलब हुआ, और 50% का वैल्यू होगा 1/2, जैसा कि देख रहे हैं। और ये 30% का मतलब हुआ क्या, 3/10, चूँकि 10 में 3 खर्च कर रहे हैं माइनस में। और 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, ये भी है। और आप यहाँ पर ये चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से तो इस मेथड से आपने क्या किया, इसको बना लिए। लेकिन अब इसको कुछ भी और मेथड से भी हम हल कर सकते हैं। तो अब इसको हल करने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू को ये देखें। तो अब क्या होता था, 2 में से हमने क्या किए, 1 खर्च कर दिए तो 1 बचा। 10 में से 3 खर्च किए तो 10 था मेरे पास, और 3 खर्च किए तो 7 बचा। और ये 5 था आपके पास, और 1 खर्च कर दिया आपने, 4 बचा। आपको अंतिम रूप से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपको जो कटता है कटा दीजिए, 2 दूनी 4 कट रहा है, कटा दीजिए। और कुछ कट रहा है, आप कटा सकते हैं। तो ये क्या बचा आपका, ये देखिए, आपको पूछे यहाँ क्या हुआ, ये 50 बचा, और यहाँ कितना बचा आपका, 14। आपको पूछें कि आपने कितना बचत किए, तो बचत क्या किए, तो ये आपका क्या था, बचत है, और ये क्या है, इनकम है।
इससे अधिक खर्च करेंगे तो घटाएंगे तो क्या होगा, ये यही आपका क्या होगा 6, और ये क्या हो जाएगा आपको 4 में से 1 जाएगा 3, कितना में तो 50 में, और 100 में आपने कितना प्रतिशत सेविंग किया, तो इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 आपका, और ये आपने कितना बात बचत किए 72%, 72% बचत किए। तो आप ऐसा ही मेथड से सवाल को बनाएंगे भी और समझ भी गए होंगे कि हम किस पे चर्चा करने वाले हैं, कैसा कैसा सवाल आपका रहेगा। आप देखिए आगे आपका सवाल है। अब सवाल है आपका क्या, सवाल है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, पहली कोविड की लहर के कारण जनसंख्या में 5% की कमी हुई और दूसरी लहर में 10% की कमी हुई, तो शहर की नई जनसंख्या। हम देखिए ऐसे ही सवाल से खेलेंगे आपके साथ। अब देखिए 5% का मतलब क्या पढ़ा है आपको, क्या बताए हैं, 5% का मतलब होता है, 5% का मतलब क्या होता है 1/20, और ये 10% का मतलब है 1/10। आपको बता दूं कि ये 20 में से 1 घट गया जनसंख्या तो क्या बचा, ये आपका 20 घट करके 19 हो गया। फिर क्या हुआ, ये 10 में से क्या हुआ 1 माइनस हो गया, तो ये 10 था जनसंख्या और ये क्या बचा 9 बचा। आपको पूछे इस जो कटता है तो कटा सकते हैं, नहीं तो ये 200 हो गया आपका, और ये क्या हो गया 171 हो गया। और ये जो वैल्यू आपको दिखा रहा है ये रेशियो के रूप में, तो यही वैल्यू जो है ये आपको ये शो कर रहा है, ये 24,000 जो दिखा रहा है यही है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो 200 के बराबर क्या हो जाएगा 24,000, 2 जीरो से 2 जीरो कटा सकते हैं, और एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 रुपया, 120 रुपया कह सकते हैं, जो भी एक आपका कांस्टेंट के रूप में आया। तो अब इसको कहता है नई जनसंख्या, तो यही आपका क्या हुआ, ये इनिशियल वैल्यू आरंभिक वैल्यू, और ये क्या हुआ फाइनल वैल्यू। तो इसमें यदि आप 1 2 को गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 520 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए कितना मज़ेदार सवाल, और इसी सवाल को आप चुटकी में बना सकते हैं, आसान वे में बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल को आपके पास, कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष का 20% किराए पर और शेष का 16% अध्ययन पर खर्च करता है, तो उसका कुल खर्च ये है। तो 40% का मतलब क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं। 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा, और 16% का क्या हो जाएगा आपको, 16% को आप बना सकते हैं, सॉरी ये 16% नहीं है आपका, ये 16.2/3%। सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। आपको बताऊं यदि आप 5 में से 2 खर्च कर रहे हैं तो कितना बचा रहे हैं, 5 में कितना बचा रहे हैं 3 बचा रहे हैं। यदि 5 में 1 खर्च कर रहे हैं तो कितना बचा रहे हैं, 5 में 1 खर्च कर रहे हैं तो 4 बचा रहे हैं, और 6 में 1 खर्च कर रहे हैं तो कितना बचा रहे हैं, 6 में 5 बचा रहे हैं। यदि कटता है तो आप क्रॉस से कटा सकते हैं इसको, और ये भी आपका देखिए कट रहा है, और ये भी आपका क्या हुआ कट रहा है। तो आपका रेशियो के तौर पर क्या आया 5:2 आया। तो ये क्या है आपका, ये आपका इनिशियल वैल्यू है, आरंभिक मान है, और ये क्या है फाइनल मान है, मतलब ये क्या है आपका बचत है, और ये क्या है आमदनी है। तो आपको खर्च है, तो खर्च यही 3 के बराबर, जब इनकम में से खर्च को सेविंग को निकाल देंगे तो खर्च होगा यही 3 के बराबर, क्या हो जाएगा आपको 36-24 बराबर हो जाएगा। 1 के बराबर पूछें तो क्या हो जाएगा 1208 हो जाएगा। आपसे क्या मांग रहा है, उसका कुल आय, तो मतलब ये मांग रहा है आपको, तो इसको क्या करेंगे 5 में 1208 को क्या करेंगे गुना कर देंगे, यही क्या हो जाएगा इनका इनकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगा। तो आप किस कर सकते हैं,
तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए आपका आंसर यहाँ बी नंबर में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को आप देखिए। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? नेक्स्ट सवाल है आपका, और ये भी एक क्या है, ये भी सक्सेसिव चेंज है। देखिए जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ तो आपको दोनों में चौड़ाई में भी वृद्धि, चौड़ाई में कमी कर रहा है, चौड़ाई में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, और लंबाई में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो ये क्षेत्रफल आपका क्या है, क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये स्थिर रहेगा या वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल स्थिर रहेगा या वृद्धि रहेगा, यही चीज़ कहता है क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव जो है आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपके पास वैल्यू है तो ये कितना है। तो ये हो जाएगा 7.9 पूर्णांक का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 1/13 हो जाएगा। 6391 और 9 कितना हो जाएगा, 100 को जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपको। और ये क्या हो जाएगा, 12.2/3%, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ये क्या हो जाएगा, देखिए 14 या 42, 3 14 या 42, 2 44। तो आपको क्या होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं, 14 या 42, 2 44/3 हो जाएगा। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये डाटा को थोड़ा सा, ये डाटा लग रहा है यहाँ पर गलत हो रहा है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करेंगे इसको हम, यदि 20% ही हम इसको ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 20% ले लेते हैं। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका एक मिनट, 20%, तो 20% का क्या हो जाएगा वैल्यू, 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा। अब देखिए कि क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहे हैं, 13 है तो ये क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, और ये कमी का मतलब क्या हुआ, 5 है तो 4 कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आप बना सकते हैं। तो देखिए कितना हुआ, कट रहा है तो आप कटा सकते हैं, नहीं कट रहा है, 13×5 = 65, और ये 56 हो रहा है। तो 4 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो आपको कमी प्रतिशत भी आपको निकाल सकते हैं यहाँ पर, कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो कमी प्रतिशत आपका हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कमी कितना का हो रहा है, 6 का हो रहा है, कितना में कमी हो रहा है, तो ये हो रहा है कमी, और आपको कितना 100 में निकालना है, 100 में निकालना है तो कैसे होगा, तो ये 0 कटा सकते हैं, 6 से 6, तो ये क्या हो जाएगा, 10% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इस तरह से आप कितने मज़ेदार से खेले के सवाल को। तो आप नेक्स्ट सवाल को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि ये सभी सवाल आपको पूछा जाता है, ये सब सवाल पूछा जाता है। तो क्या चीनी की कीमत में कहता है 16.2/3% की क्या होती है, वृद्धि हुई। तो 16 क्या हुआ, तो ये 16.2/3% का क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, और ये 20% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हुआ आपको, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा आपका, ये का 1/5 हो जाएगा। तो देखिए वृद्धि का मतलब क्या हो रहा है, तो 6 हो रहा है 7, एक की वृद्धि, और 5 का क्या हो रहा है, कमी, तो 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। कट रहा है, कटा दीजिए, नहीं कट रहा है नहीं मत कटाइए। तो 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये कितना हुआ आपको, 15 हो जाएगा, और ये 14। अब क्या मांग रहा है आपको कि कमी आई तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि
चीनी के मूल्य में जो है ये परिवर्तन को ज्ञात करना। तो कितना का परिवर्तन हो रहा है, तो 1 का परिवर्तन रहा 100 में, तो यही आंसर क्या हो जाएगा आपको 16.2/3% हो जाएगा। जब इसको 3 हो गया और ये क्या हो जाएगा 50, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई हो अच्छी तरीक़ा से। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। तो ये जो है सक्सेसिव का हमने यहाँ पर यूज को हम पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या है, कहता है एक वस्तु को ए द्वारा बी को इतना पर बेचा गया। तो 37 इतना प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है, तो ये क्या हुआ 3/8 हुआ। और 20% का मतलब तो आप जान ही रहे हैं 1/5। अब देखिए क्या कर रहा है, ये 8 को क्या कर रहा है वृद्धि करके 11 दे रहा है, और ये 5 को क्या कर रहा है कमी कर रहा है, तो 4 हो गया। अब इसको कटता है तो कटा सकते हैं, तो ये 2, तो आपका 10, ये 11। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि एक वस्तु को इतना लाभ पर बेचा गया, बी ने इसे इतना पर हानि पर बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य इतना हो। तो ये जो इनिशियल वैल्यू जो आपको आया, क्या कहते हैं, ये जो इनिशियल वैल्यू आपको जो आया यही हो जाएगा आपका क्या, तो यदि अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये अंतिम मूल्य है। क्या है ये, अंतिम मूल्य है ये, ठीक। यदि अंतिम मूल्य इतना हो, तो अब देखिए ए और बी द्वारा इतना लाभ पर बेचा गया, सी ने इसे इतना पर लाभ बेचा, वस्तु का मूल्य ज्ञात करें यदि अंकित मूल्य नहीं, अंतिम मूल्य। क्या है, अंतिम मूल्य का बात है यहाँ पर। तो अंतिम मूल्य आप देखिए कि अंतिम मूल्य यही हुआ 11:= कितना है 2684। और जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे, इसको 11 से कटेंगे, तो आपका क्या आएगा 244 आया। आपको क्या मांग रहा है, मूल्य ज्ञात कीजिए, तो मूल्य तो यही रेशियो हुआ, तो आप 10 रेशियो को मान, तो CP बराबर क्या लिख सकते हैं हम, CP बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, तो वही क्या हो जाएगा 244 × 10, तो 244 क्या हो जाएगा, यही 244 बराबर यही आपका क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि वीर इतना रुपया में 1 लेख खरीदता है और इसे 12% हानि पर बेच देता है, कुछ पैसे प्राप्त किए और उस पैसे को फिर वो 1 लेख खरीदता है, यह 20% लाभ पर बेचा है। इस लेन देन में क्या हुआ, लाभ या हानि हुआ, क्या हुआ, इसको निकालना है। तो देखिए ये उस मूल्य का ज़रूरत पड़ेगा कि हमको नहीं, ये अंतिम रूप में हम सोचेंगे। तो देखिए 12% का मतलब क्या हुआ आपको, 12% का मतलब क्या हुआ 3/25, 12% को निकाल सकते हैं, आपको पता है ये सब चीज़। तो और ये 25% का मतलब क्या हुआ 1/4। तो देखिए क्या कहता है कि पहले वो 25 रुपया था और इसको क्या किया हानि हुआ, तो मतलब 25 को क्या किया वो 3 रुपया हानि सह करके, तो ये क्या किया 22 रुपया में बेच दिया। फिर उसके कुछ पैसा प्राप्त किए और फिर 1 लेख खरीदता है, उस लेख को फिर क्या किया 25%, वही फिर से ये क्या कर रहा है, वो फिर से 1 लेख खरीदता है, एक ने वही लेख को खरीदता है, फिर ये क्या करता है 25% लाभ पर बेचता है। 25% लाभ का मतलब क्या हुआ 4 को क्या करेगा 5 बना के बेच रहा वो, तो आप बचे 25 हो जाएगा आपको, और ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 10 और ये 11। अब कहता है इस लेन देन में क्या हुआ उसको, तो देखिए इस मूल्य का हमको ज़रूरत नहीं है, लाभ या है, तो यहाँ पर लाभ हानि इसी पर निकाल सकते हैं। तो लाभ हो रहा है 10 कितना का 10 का
एक का लाभ, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो आपका आंसर के रूप में क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट सवाल को आप देखिए। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपका नेक्स्ट सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से इतना पर अधिक अंकित करता है। तो अब एक चीज़ बताइए, अब जो आपका होगा ये खाका को पहले समझिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा आपका, सीपी आएगा, बीच में क्या आएगा, एमपी आएगा, मार्क्स प्राइस आएगा, ऐसे भी बीच में क्या है, एमपी भी है, और यहाँ पर क्या आएगा, एस आएगा, एसपी आएगा। तो कोई चीज़ वस्तु को आप खरीदे, उसको क्या करेंगे, कुछ प्रतिशत को वृद्धि करके मार्क प्राइस देंगे। अब वृद्धि प्रतिशत जो मार्क किए इस पर या तो छूट देंगे या तो छूट ही देंगे, तो वो क्या होगा, एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो आप देखिए क्या कहता है कि 16.2/3% का मतलब क्या हुआ कि 1/6, मतलब क्या है, कोई वस्तु 6 रुपया में उसने खरीदा और उसको क्या कर रहा है, 7 रुपया अंकित कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ आपका, और ये देखिए यहाँ पर दो चीज़, ये इनिशियल वैल्यू को शो करेगा और अंतिम जो ये फाइनल वैल्यू को शो करेगा। हमको खेला इसी दोनों पे करना है, आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी चीज़ को हमको करना भी है। तो देखिए क्या करना है, अब ये अधिक अंकित करता है, और अंकित क्या हुआ आपका 6 हुआ, ये करे 6 हुआ आपका क्रय मूल्य, और अंकित कितना कर रहा है, इसको 7 कर रहा है। अब 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, तो मतलब 10% का मतलब 1/10, 10 है तो 10 ये छूट देने का मतलब 9। अब देखिए यहाँ पर ये आराम से कट जाएगा आपका, तो ये 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9। अब देखिए आप कहिएगा कि बीच में ये एमपी कहाँ गया, एमपी का बात कुछ भी नहीं हुआ। आपका यहाँ जो रेशियो आएगा वो डायरेक्ट सीपी और एसपी का आएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। आपको पूछ रहा है इसके लाभ प्रतिशत, तो लाभ देखिए क्या है, तो लाभ 1 का हो रहा है, तो 1/20 और 1/20 का मतलब समझ रहे हैं आप, 5% का क्या हुआ, इनको 5% का लाभ हुआ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज में, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, अब देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, पूछा जाता है कभी कभी। क्या पूछता है कि ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा, समतुल्य डिस्काउंट क्या होगा। तो देखिए समतुल्य बट्टा हुआ, डिस्काउंट हुआ, छूट हुआ, क्या हुआ इसके बारे में। यदि अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ हो जाएगा आपको, मान के यदि आपको पूछें 10% का छूट देता है एक वस्तु पर और दूसरा छूट 20% का देता है, आपको पूछें कि हमको एक ही छूट चाहिए, ना तो 10 चाहिए ना तो 20 चाहिए, ये दोनों मिला करके एक छूट चाहिए हमको, तो 10 एक छूट लेने के लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर भी हम सक्सेसिव चेंज का मेथड को लगाएंगे। तो 10% छूट का मतलब क्या हुआ, 10 का मतलब समझ रहे हैं आप 1/10, आप 1/10, 20 का मतलब 1/5, तो मतलब 10 क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, और 5 को क्या कर रहे हैं आप, 5 को क्या कर रहे हैं आप, 5 को क्या कर रहे हैं आप, तो देखिए 5 को 4 कर रहे हैं, यहाँ पर कटता है तो कटा दीजिए, 2 हो गया ये और ये 5 हो गया, ये 25 और ये 18। आपको पूछे तो ये क्या था, ये तो डिस्काउंट देने के बाद हुआ ना, ये डिस्काउंट देने के बाद हुआ, और ये तो छूट कितना का दिए आप, तो 7 का दिए, कितना पे दिए, 25 पे दिए, कितना प्रतिशत, तो 100 से गुना तो 25, तो आपका क्या हो जाएगा 14। मतलब ये डिस्काउंट क्या होगा, इसके मिडिल में ही आएगा, ये समतुल्य जो होगा ये
इसके मिडिल में आएगा। देखिए आपका 14 जो है मिडिल में आ रहा है। तो इस तरह का सवाल को हम बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट इसी पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए 3 के जगह आपको 10, 20% और दूसरा हो जाएगा 30%। तो अब इतना का छूट देता है। 10 का प्रतिशत का मतलब 1/10, ये क्या हो जाएगा 1/10, ये क्या हो जाएगा 1/5, ये क्या हो जाएगा 3/10। मतलब क्या हुआ, 10 हो जाएगा 9, 5 करके क्या कर रहा है 5 से हो रहा है 4, और ये 3 दे करके 10 क्या दे करके क्या कर रहा है 7। तो ये क्या हुआ, ये SP है और ये MP है। तो यहाँ पर छूट कैसे निकलेगा, तो आप कटाइए, कट रहा है तो अब कटा सकते हैं। तो कट रहा है तो कटाइए, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, ये 250 और यहाँ पर 14 9 26 126 रुपया। आपको पूछे यहाँ क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 124 बटे क्या हो जाएगा 250, छूट प्रतिशत देखिए क्या हो जाएगा। ये जब 0 ये 25 चौके कट रहा है, ये 4 चौके 24 चौके 96। आपसे पूछें कितना, तो ये हो जाएगा इतना प्रतिशत के बीच में, ये मिडिल में आएगा। ये समझ में आ रही होगी अच्छी तरीक़ा से। आपको ऐसा ही सवाल पूछा भी जाता है, ठीक है। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और ऐसा ही वाचिंग करते रहेंगे। धन्यवाद।